रामपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह किसी तरह अपना और अपने परिवार का रोजी रोटी चलाता था। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद हरिया की आर्थिक स्थिति सुधरने लगे। लेकिन हरिया के दो चुगलखोर पड़ोसी थे। दोनों हरिया से जलने लगे। अरे भोलू, देखा तुमने आजकल हरिया की तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। पहले हम लोगों के पास आकर अपने दुख भरी कहानी सुनाया करते थे, लेकिन आजकल बहुत बहुत घमंड हो गया है। अरे हाँ मंगलू, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मंगलू और भोलू दोनों हरिया के बारे में सोचते हुए घर जा रहे अरे थे। सावित्री, सुनती हो, आजकल हरिया दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। हरिया थर्ड वार्ड के साथ गांव में घूम रहे हैं। सही कहा जी। आपने उसकी पत्नी चंपा को तो देखो, कितनी महंगी महंगी साड़ी पहनकर घूमती है, और आप जो है हमें पुरानी साड़ी ही पहनी पड़ती है। पता करना पड़ेगा कि हरिया का राज क्या है। मंगलू और भोलू हरिया का राज जानने के लिए हरिया के घर पर जाते हैं। अरे हरिया, बुरा मत मानना। आज से 2 साल पहले तुम बहुत गरीब थे और मेहनत की भी करते थे, लेकिन तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उसे समय हमें बुरा भी लगता था, लेकिन आजकल तुम अमीर हो गए हो और हमें भी खुशी हो रही है। लेकिन इतना जल्दी घर भी बनवा लियो, पूरा मत मानना। इस अमीरी का राज क्या है, थोड़ा हमें भी तो बताओ। हाँ भोलू भाई और मगुलू भाई, ऐसा कोई राज नहीं है। बस यह मेरा मेहनत का फल है। तुम लोग सोचते हो कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो सुनो। जब तुम लोग सो जाते हो तो मैं अपना भविष्य के बारे में सोचता था, और एक दिन में जंगल में गया था और वहां पर एक चमत्कारी फल का वृक्ष था। मैं उसके नीचे बैठा था, तभी उसे वृक्ष ने आवाज लगाया। अरे हरिया, क्या सोच रहे हो? बहुत परेशान लग रहे हो तुम। किस बात की चिंता है तुम्हें? हरिया इस पेड़ की आवाज सुनकर घबरा गया और वह चुपचाप बैठा रहा। ये लो हरिया, ये एक जादुई फावड़ा है। इस फावड़ा से तुम अपने जमीन पर खेती करना देखना। तुम्हारा फसल इस साल ज्यादा होगी और तुम अमीर बन जाओगे। यही राज है मंगलू और भोलू। लेकिन तुम लोग तो सोचते हो कि हरिया कोई गलत काम कर रहा है। मंगलू और भोलू हरिया का राज सुनकर आश्चर्य हुआ और वह अपने घर की तरफ दोनों जाने लगा। अरे यार मंगलो, बेवजह हम लोग हरिया पर शक करते थे, लेकिन उसकी किस्मत तो अच्छी है। तभी तो उसे जादुई पेड़ ने उन्हें एक के जादू फावड़ा दिया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए कि हम लोग तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। सही कहा यार। भोलू, क्यों ना हम लोग एक काम करें, तुम्हारे बेटे शांति को उनसे विवाह कर दें। अगर वह मान गए तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। वे दोनों हरिया के पास गया और वह अपनी बेटी की शादी की बात करने लगा। हरिया इस शादी के लिए राजी सुनती हो हो गया। सावित्री, क्यों ना हम अपने बेटी को हरिया के साथ विवाह कर दें। ठीक है, ठीक है जी, आप जैसा सोचते हैं वैसा कीजिए। अगर यह विवाह हो गया तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हरिया एक ईमानदार और मेहनती लड़का है।